हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की एक और न्यू फॉर्म के बारे में। तो आज की जो हमारी फॉर्म है बेटा, कुछ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको हमें डायरेक्ट यूज करना है और जो कि बहुत ही मोस्ट है इंटीग्रेशन में। जैसे अगर हम लोग बात करें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में, तो ये कुछ जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन 10x और dx, यानी साइन ऑफ इंटीग्रेशन 10x और dx। तो अगर जैसे हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल होता है लॉग मॉड के अंदर sec x प्लस सी, या फिर माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस सी। ऐसे ही सेकंड नंबर पे आता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन cot x dx बराबर होता है आपका लॉग मॉड साइन x प्लस सी, लॉग मॉड साइन x प्लस सी। थर्ड नंबर पे आता है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x dx बराबर होता है लॉग मॉड के अंदर sec x प्लस 10x प्लस सी। ऐसे ही नंबर 4 पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन cosec x dx बराबर लॉग मॉड के अंदर cosec x माइनस cot x प्लस सी। नंबर 5 पे आता है बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन cosec x dx बराबर लॉग मॉड के अंदर 10xy2 प्लस सी। ऐसे नंबर 6 पे आता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x dx बराबर लॉग 10π/4 प्लस xy2 और प्लस सी। ठीक है, तो ये कुछ 6 सम स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो कि हमें क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं तो इन पर क्वेश्चन जो हम लोग होंगे किस तरीके से बनेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 रूट में 1/1 प्लस cos 2x और dx। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जैसे कुछ दो रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, जैसे 1 प्लस cos 2x, तो इसकी वैल्यू आपकी सीधी होती है 2 cos स्क्वायर x। फर्स्ट फार्मूला, ये बहुत ही मोस्ट फार्मूला है बेटा जो कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नंबर सेकंड पे आता है 1 माइनस cos 2x, तो इसका सीधा सीधा आंसर आया बेटा 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये दो जो रिजल्ट्स हैं वो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट है और हर जगह पे इंटर में चलते रहेंगे। जैसे आप क्लास 12th की जब तक पढ़ोगे, जब तक ये चीज़ आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो अब हम लोग इसमें इसका कैसे इस तरह से यूज करेंगे। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√। देखिए यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस cos 2x, तो यहाँ पे 1 प्लस cos 2x को आप क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x। तो इसने इसको आपने लिखा 2 cos स्क्वायर x और dx। तो स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, लेकिन 2 जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये आ गया 1/√2 और cos x और dx। ठीक है, तो ये जो √2 है वो तो बाहर निकल जाएगा, तो 1/√2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और 1/cos क्या होता है, तो होता है sec x और dx। ठीक है भाई, 1/cos क्या होता है sec x और dx। अब बात आ गई कि फॉर्मूला लगाने की, तो जैसे 1/√2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा 1/√2। अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x और dx, तो sec x का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है आपका लॉग मॉड में sec x प्लस 10x। तो लॉग मॉड में sec x प्लस 10x और प्लस क्या लगा दोगे, एक सी लगा दोगे बाद में, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा टफ हो या कुछ कुछ नहीं है। बस आपको ये रिजल्ट अच्छे से याद होने चाहिए, बाकी आराम से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो भाई। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√2 में 1 माइनस cos x और dx। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√2 में 1 माइनस cos 2x और dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट्स है सेकंड वाला, किसको से फॉलो कर रहा है, सेकंड वाले रिजल्ट्स को। तो जब 1 माइनस cos 2x होता है तब आंसर आता है 2 sin स्क्वायर x, यानी कि जब 1 माइनस cos 2x होता है तो आता है 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि जब यहाँ एंगल डबल था तो यहाँ जैसे फॉर्मूला ओपन करा तो एंगल जो है वो क्या रह गया, सिंगल, यानी कि आधा रह गया। और जब पहले से ही बेचारा सिंगल है तो क्या रह जाएगा, और आधा रह जाएगा। समझ रहे हो, तो अगर यहाँ पर 1 माइनस cos x होता तो इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो 2 sin स्क्वायर xy2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर xy2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमने क्या करा बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√2 में इसको हमने लिखा
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। तो √2 तो बाहर निकल आएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/साइन एक्स बाई 2 और dx। तो 1/√2 ये तो बाहर रहेगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और 1/साइन क्या होता है बेटा, कोसेक। तो कोसेक एक्स बाई 2 और dx। अब देखिए, अब हमारे पास कोसेक का फॉर्मूला है ऑलरेडी, तो आप किसी भी फॉर्मूले को लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कोसेक एक्स और dx बराबर क्या है, लॉग मॉड में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 1/√2 और लॉग मॉड में कोसेक एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2 और प्लस सी। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो भैया यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है 1/2, और 1/2 से करोगे डिवाइड, तो जैसे 1/2 से ऐसे डिवाइड करोगे तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो ये आ जाएगा 2 यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो इसको काट देना और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आगे जो क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा बेटा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और dx। साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। दोनों रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप बस वैल्यू पुट करिए और सीधा आंसर पाइए बेटा। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर में इसको तो लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी एक्स बाई 2 नहीं आएगा क्योंकि एंगल डबल है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इसको लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स और dx। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर में और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये होता है आपका tan स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है भाई। अब tan स्क्वायर से रूट हट गया तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन सिंपल रह गया tan x और dx। अब फॉर्मूला क्या है भाई, फर्स्ट नंबर पे दे रखा है। तो tan x और dx क्या होता है, लॉग मॉड में sec x। तो ये आ गया आपका लॉग मॉड में sec x प्लस c। तो ये बहुत ही आसानी से आपका इंटीग्रेशन होके आंसर आ गया, ठीक है भाई। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही सरल तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है जी बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और dx। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और dx। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल है। हाफ एंगल का फॉर्मूला खुलेगा पहले तो, क्योंकि एंगल डबल नहीं दिया है, एंगल बेचारा पहले से ही सिंगल है, ठीक है। और सिंगल चीज़ की तो तुम्हें पता है हालत ख़राब हो जाती है, चाहे कोई भी हो, इंसान हो या सवाल हो। सिंगल मतलब रोना है और क्या है। देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स आप क्या लिखोगे बेटा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इसको लिखोगे आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये बेचारे दोनों सिंगल सिंगल कट गए। कॉस अपॉन साइन ये होता है कॉट, तो अंडर में कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। यहाँ से आएगा बेटा कॉट स्क्वायर से रूट हट गया तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 और dx, ठीक है। अब कॉट का फॉर्मूला आप ये देखिए, ये कॉट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड में साइन। तो यहाँ से आ जाएगा आपका लॉग मोड में साइन एक्स बाई 2 और प्लस सी। अब x के कोफिशिएंट से करते हैं डिवाइड, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1/2। तो जैसे 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा आपका, नोट कर लो। फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा जो रहेगा बेटा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√1 में 1 प्लस साइन 2x और dx। ये क्वेश्चन दिया है हमारा, जो कि आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो अब आप किस तरह से सॉल्व करोगे, क्या करोगे, आप एक और कोशिश करिए, फिर मैं आगे आपको सॉल्व कराता हूँ।
चलिए बेटा, तो इसको क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि हम लोग कोशिश करते हैं कि इस फॉर्मूले को, यानी इसको हम लोग कुछ इन दोनों फार्मूलों से किसी एक में कन्वर्ट कर लें तो आसानी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो 1/√1 में 1 माइनस, अब कहोगे सर माइनस कहाँ से आ गया, तो मैंने क्या करा, इस साइन को मैंने ऐसे लिखा π/2 + 2x, यानी कि cos 90 + थीटा, cos 90 + थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। माइनस पहले से है, माइनस और आएगा तो प्लस, और साइन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√1 में 1 - cos x, ये इस वाला बन गया 1 - cos x, क्या आएगा 2 sin² x, तो ऐसे इसका आएगा 2 sin²। अब x यानी एंगल आधा हो जाएगा, तो जैसे ही एंगल आधा होगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये एंगल आधा होगा तो ये हो जाएगा आपका π/4 + x। देखिए इसका जैसे आधा करेंगे, भाई π/2 है, अब π/2 का आधा करेंगे तो π/4 हो जाएगा, प्लस 2x का आधा करेंगे तो x हो जाएगा, और ये dx आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये जो √2 है वो तो बाहर निकल आएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन वो बाहर नहीं निकलेगा रूट से, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये निकला साइन, तो याद आएगा 1/sin π/4 + x और dx, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, 1/sin क्या होता है बेटा, cosec π/4 + x और dx, तो 1/√2 इंटू, अब cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cosec x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड में 10x/2, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग मोड में 10x/2, तो यहाँ से आ जाएगा π/4, है ना, वो देख एंगल का आधा करेगा वो, तो π/, कितना हो जाएगा 8 + x/2 और प्लस c, और ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन क्या आएगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा बेटा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन जो है किस तरीके से रहना है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं एक बार। तो जैसे अगला हम लोग क्वेश्चन ले लें कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन 10x × 10 2x × 10 3x और dx, ये क्वेश्चन दिया बेटा। अब इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो किस तरीके से करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, क्या करें, वो आप इसमें कोशिश करिए। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक राज की बात बताता हूँ। किसकी बात बताता हूँ, राज की। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको अगर इसको प्रूफ करके दिखा दूं तो इंटीग्रेशन को छोड़िए, आप ट्रिग्नोमेट्री पा जाइए 11th क्लास की पे। तो जैसे अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू जो है क्या होगी, तो नॉर्मली आप इतना देखिए कि कहीं पे अगर 3x लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x + x आराम से लिख सकता हूँ भाई। दोनों तरफ मैं 10 ले लूँगा तो ये हो जाएगा 10 3x बराबर, और ये हो जाएगा 10 2x + x हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर तो रहेगा 10 3x बराबर, ये 10a + b का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो 10a + c का फॉर्मूला क्या होता है, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a और 10b, ये फॉर्मूला होगा बेटा। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका 10 3x माइनस 10 3x का इसमें करेंगे तो इसको क्रम से लिख लो, 10x 10 2x और 10 3x बराबर, ये इधर रह जाएगा 10 2x और प्लस 10x। ठीक है भैया, अब इस पूरे पार्ट को आप बराबर से ले जाइए उधर, इसको ले जाइए बराबर से उधर, और इसको ले जाइए इधर, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल 10 3x। ये दोनों बेचारे इधर आएंगे तो माइनस का 10 2x माइनस का 10x और बराबर ये उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो 10x 10 2x और 10 3x। ठीक है भैया, ये आ गया। तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट अच्छे से याद कर लें।
कि 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x बराबर क्या होता है 10 3x माइनस 10 2x माइनस का 10x। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से प्रूव करके दिखा दिया है, बाकी हम लोग इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे भाई। ठीक है, अब आप किस तरीके से यूज़ करोगे, क्या करोगे वो देखिए। तो जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसको आप लिख सकते हो बेटा 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x और ये आ गया dx। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन करिए तो 10 3x और dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 10 2x और dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 10x और dx। ठीक है भैया, ये हमने इसको क्या कर दिया, अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन दे दिया। अभी करेंगे हम लोग इसका इंटीग्रेशन। तो अभी जो इंटीग्रेशन होना है हमारा वो किस तरीके से रहेगा, तो देखिए 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग मॉड में sec x। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग इधर करते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा बेटा आपका वो रहेगा लॉग और मॉड में क्या आएगा sec x। तो यहाँ से आ जाएगा sec 3x। अब x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 3 है, कितना है 3, तो 1/3 हो जाएगा, यानी 3 से डिवाइड करेंगे। फिर है माइनस तो माइनस, फिर 10 का फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर हो जाएगा लॉग मॉड में sec 2x। बट यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है 2, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस ये हो जाएगा 10x। और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल लॉग मॉड में sec x और प्लस c। तो ये बहुत ही चतुराई से आपका आंसर आ जाएगा भाई इस तरीके से। ठीक है, आराम से इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तू नहीं तो कोई और सही। चलिए भाई, तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें से किस तरीके से रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो और देख लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए तो आगे का जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस तरीके से है कि साइन x माइनस ए साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए अपॉन साइन x और dx। ये क्वेश्चन दिया है बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए अपॉन साइन x और dx। ये क्वेश्चन दिया है, किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस का फॉर्मूला होता है बेटा साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस वी का। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग इसको ओपन कर देंगे तो साइन ए यानी साइन एक्स साइन ए कॉस बी, बी मतलब ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए यानी कि कॉस एक्स और साइन बी, बी मतलब ए अपॉन साइन एक्स और डी एक्स। साइन एक्स से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस ए अपॉन साइन एक्स और डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है भाई, अब इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और जो कॉस ए है वो क्या है, वो तो कांस्टेंट है भाई, क्योंकि उसमें एक्स और वाई है ही नहीं। तो कॉस ए उसको तो निकाल दिया बाहर, अंदर रह गया 1 और डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर साइन ए कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या करा, साइन ए को बाहर निकाल दिया तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन और कॉस अपॉन साइन ये क्या बनता है बेटा कॉट, तो कॉट एक्स और डी एक्स। तो ये तो हो गया कॉस ए और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स, तो एक्स कॉस ए माइनस साइन ए इंटू, अब कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है आपका लॉग मोड में साइन एक्स। तो यहाँ से आ गया लॉग मोड में साइन एक्स और प्लस सी। तो ये बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, किस तरीके से क्या हमने क्या किया आप फॉर्मूले बस एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, बाकी ये बहुत ईजी है। चलिए ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये क्वेश्चन आप ही को करना है बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स।
क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√में 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। तो इसका जो भी आंसर आएगा बेटा वो आपको बताना है कि इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा। तो इसका जो भी आंसर आए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।